आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल की क्लास चल रही थी। उस भूगोल की क्लास की श्रृंखला में आज हम लोग की क्लास भारत की सिंचाई से है। आप लोग के पेपर को जो है साल्वर पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और कुछ प्रश्न एग्जाम में आए हैं सबको जोड़ के क्लास बनाई गई है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? भारत में सिंचाई। आइए देखते हैं भारत की सिंचाई संबंधित क्या प्रश्न आएगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा, भारत में 12 महीने मौसम में आर्द्रता न होने के कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि 12 महीने मौसम में आर्द्रता नहीं होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि मानसून पर अधिकतर निर्भर है। आप जानते होंगे कि भारत में कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिंचाई के लिए बादल नहीं है तो सिल्वर आयोडाइड से जो है हम लोग कृत्रिम बारिश करा सकते हैं। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड से जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए भी वायुमंडल में आर्द्रता का होना जरूरी है। यानी बिना प्रकृति के साथ निभाए जो है कोई काम सिंचाई संबंधित नहीं हो सकता। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि क्या है? मानसून पर अधिकतर निर्भर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो सर्वाधिक सिंचित राज्य क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान बताइएगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य याद रखिएगा पंजाब होगा 97.8%। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य याद रखिएगा मिजोरम होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, झारखंड में सिंचाई याद रखिएगा नलकूपों के द्वारा होती है। जमीन से किसी भी माध्यम से पानी निकाला जाए, चाहे नलका से, चाहे कुएं से या पंप सेट से, याद रखिएगा उसे नलकूप सिंचाई के नाम से जाना जाता है। राजस्थान को याद रखिएगा नहरों का राज्य कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई तालाबों द्वारा होती है। राष्ट्रीय जल संरक्षण जो है दिवस, राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं इसलिए इसको नोट में रख दिया गया है। नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचाई याद रखिएगा सबसे अग्रणी। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे कि उत्तर भारत में सिंचाई कैसे होती है तो नलकूपों द्वारा। पूछ दे दक्षिण भारत में सिंचाई कैसे होती है तो याद रखिएगा तालाबों द्वारा। पूछ दे जो है उत्तर पश्चिमोत्तर भागों में सिंचाई कैसे होती है तो नहरों द्वारा, याद रखिएगा। और सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है तो सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूपों द्वारा होती है, जमीन से पंप सेट द्वारा होती है। क्या आपको बताया गया था अभी? नहरों का अगर राज्य पूछे तो याद रखिएगा नहरों का राज्य याद रखिएगा राजस्थान है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत को नहरों का राज्य राजस्थान, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। भारत में 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, दूध कुल उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा। वर्तमान कृषि योग्य भूमि को जोत कहा जाता है जो निम्नलिखित है, आंकड़ा याद रखना होगा आपको। सीमांत जोत जो है 68.5% है। 1 हेक्टेयर से कम जब जमीन होगा। लघु जोत या छोटी जोत 17.7% है। 1 से 2 हेक्टेयर होगा। मध्य जोत याद रखिएगा शेष तीनों का है 2 से 4 हेक्टेयर में। और दीर्घ जोत याद रखिएगा 4.3% है, 4 हेक्टेयर से अधिक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सबसे अधिक अगर आपके एग्जाम में पूछे सबसे अधिक सिंचित भूमि तो पंजाब में मानव द्वारा। सबसे अधिक प्रकृति द्वारा सिंचित भूमि याद रखिएगा मध्य प्रदेश में प्रकृति द्वारा। सर्वाधिक उर्वरक खपत करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहां देखिएगा प्रकृति द्वारा मतलब क्या? मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ एरिया पठारी क्षेत्र है, एक समान समतल नहीं है तो सिंचाई भी मानो चाहे तो नहीं हो पाएगा। यानी ये जो है प्रकृति की जो बारिश होती है वर्षा पर निर्भर करता है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्रों में याद रखिएगा दाल अधिक होता है, रहर वहर, इसीलिए जो है दलहन सबसे अधिक कहाँ होता है? दलहन जो है मध्य प्रदेश में होता है। और वहां की जो मध्य प्रदेश की जो कृषि होती है वो प्रकृति पर निर्भर ज्यादा करती है, याद रखिएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में वन अधिक होता है, वन अधिक होने के नाते वहां वाष्पोत्सर्जन अधिक होता होगा और याद रखिएगा वर्षा भी ठीक ठाक मध्य प्रदेश में हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। राष्ट्रीय बीज निगम की शुरुआत कब हुआ था? 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय बीज अधिनियम की शुरुआत कब हुआ था?
1966 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुआ? 2002 में हुआ था। उर्वरक के अंतर्गत भारत आत्मनिर्भर है। नाइट्रोजन और पोटाश के मामले में याद रखिएगा भारत आत्मनिर्भर है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना 2005 में हुआ था, याद रखेंगे, और जिसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन बढ़ाकर दोगुना करने का है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005-6 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। अब देखेंगे बागवानी योजना क्या, याद रखिएगा भारत में बागवानी के फसलों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। यहाँ देखेंगे बागवानी योजना या आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा राज्य भी कहा जाता है। भारत में बागवानी फसलों का प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहले सामान्य बागवानी, फिर वाणिज्य मंत्रालय, फिर कृषि मंत्रालय। सामान्य बागवानी में देखेंगे फसल जैसे फल, फूल, सब्जी इत्यादि। वाणिज्य मंत्रालय में बागवानी जैसे रबड़, चाय, कॉफी इत्यादि। कृषि मंत्रालय बागवानी जैसे ताड़, सुपारी, नारियल, काजू इत्यादि। अब यहाँ देखेंगे पौधे का प्रोटीन क्या होता है भाई? नाइट्रोजन को पौधे का प्रोटीन कहते हैं। आप जानते होंगे नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। यूरिया की बोरी में याद रखिएगा, यूरिया की बोरी में नाइट्रोजन कितना होता है? लगभग 47% होता है। मनुष्य जब यूरिन करता है तो याद रखिएगा मूत्र में या यूरिन में क्या % यूरिया होता है? 2% यूरिया होता है, याद रखिएगा। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मनुष्य सांस ले तो सांस लेते हम लोग तो कितना % जो है नाइट्रोजन लेंगे? तो जितना वायुमंडल में रहेगा, वायुमंडल में कितना? 78%। और सांस जब छोड़ेंगे तो याद रखिएगा यही नाइट्रोजन आपका 79% सांस छोड़ने में निकलता है, याद रखिएगा। लेते हैं तो 78%। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिया की बोरी में कितना होता है? 47%, याद रखिएगा। और जो है यूरिन में यूरिया कितना होता है? 2% होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछे क्या काली मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है? नहीं, काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसलिए काली मिट्टी जहां पाया जाता है वहां यूरिया की खपत कम होती है। सबसे अधिक काली मिट्टी कहां पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन काली मिट्टी पर सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? कपास होती है। कपास सबसे अधिक कहां होता है? तो गुजरात में होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। मक्के को वर्ष भर की फसल की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में मक्के को भी जैव ईंधन के रूप में लिया गया है। और ये नकदी फसल किससे कहेंगे? ध्यान से देखेंगे, नकदी फसल वह फसल जिसको खेतों से काट दिया जाए, किसान स्टोर नहीं कर पाता क्योंकि वह खराब हो सकता है, और भारत में उसे ही नकदी फसल, यानी वह फसल जिसको किसान अगर काट दे खेतों से अपने पास रखेगा, जितना दिन रखेगा उतना ही उसको नुकसान होगा, तुरंत उसको बेचेगा, नगद पाएगा, इसलिए उसका नाम रखा गया है नकदी फसल। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आइए देखा जाए, भारत की प्रमुख नकदी फसल निम्नलिखित है। रबड़, याद रखिएगा, रबड़ सर्वाधिक कहाँ होता है? केरल में। गन्ना अगर मान लीजिए किसान काट दे तो क्या होगा? रखेगा तो सूखने लगेगा, वजन कम हो जाएगा, उसका खराब होने लगेगा, तो ये भी नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। कपास याद रखिएगा गुजरात में है। जूट सबसे अधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चाय भी आपका नकदी फसल है। कॉफी भी है, तंबाकू भी है। चाय सबसे अधिक कहाँ? असम में। और चाय बोर्ड कहाँ है? कलकत्ता में, याद रखिएगा। कॉफी सबसे अधिक कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। तंबाकू सबसे अधिक कहाँ? गुजरात में। और ये टेस्ट जो लोग नहीं लिए ले सकते हैं, 2000 रुपए रेट है इसका, 999 में दिया जा रहा है। 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी है। 1 वर्ष तक आपको पर डे 9 से 11 टेस्ट मिलेंगे, डेली क्लासेस, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, साल भर पेपर, और कंप्लीट आपको गाइड इसमें मिलेगा। इसके लिए आप प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या इस नंबर पे फार टेस्ट लिखेंगे तो आपको टीम द्वारा लिंक भेज दी जाएगी। ये पुस्तक है महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन, जो है एक लाइन में कर दिया गया है, बिखरे हुए सभी जगहों को एक कनेक्शन कर दिया गया है। और ये दूसरा एडिशन 2025 में गलती का चांस नहीं के बराबर है। अभी डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। आप इसके लिए प्ले स्टोर पे जाके, या आप चाहे तो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, या हमारी वेबसाइट है उससे भी ले सकते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, नए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। सभी वीडियो की लिंक, सूचनाएं परीक्षा संबंधी सबसे पहले देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आप सबने इतनी देर तक मेरी क्लास को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।